बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मैं देश के सभी एसएसबी एस्पिरेंट का। एसएसबी एस्पिरेंट ऑब्वियसली बैक टू बैक बहुत सारे एंट्रीज 10+2 लेवल पे हम एनडीए की बात करते हैं, हम आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक की बात करते हैं। साथ ही ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे एंट्रीज हैं एसएसबी के लिए। सीडीएस है, एफकैट है, टीजीसी है, एसएससी टेक है, नेवी एसएससी टेक है, आईसीजीएसी की एंट्री है, एसीसी एंट्री है, पीसीएसएल है, एससीओ, बहुत सारे एंट्रीज हैं जो कि सिविल कैंडिडेट से लेकर के फौजी कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, जैग एंट्री के तौर पे, एनसीसी एंट्री के तौर पे। इतनी सारी एसएसबी एंट्रीज हैं और इस दौरान ऑब्वियसली हर कैंडिडेट देश के अंदर बिल्कुल फोकस तरीके से मेहनत करता है कि हाँ वो फौज में एज ए कमीशन ऑफिसर जो है वो सर्व कर सके इन एंट्रीज के माध्यम से एसएसबी क्वालिफाई करते हुए। बट इन सबके बीच एक बड़ा प्रश्न हमेशा होता है कि सर ड्रेस कोड हमें क्या कैरी करना है। ऑब्वियसली कॉल लेटर पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, बट आप सबने पूछा तो उस पर डिमांड पे एक स्पेशल वीडियो कि आखिर किस तरह के ड्रेस कोड को कहाँ कहाँ किस तरह कैरी करना है उन सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम एसएसबी फेस करने के लिए जा रहे हैं। और ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी में आपके ड्रेस कोड का बहुत महत्व होता है। वो आपको कंफर्ट भी देता है और आपको कॉन्फिडेंस भी देता है जिससे आप एसएसबी में बेहतर कर सकें। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एसएसबी इंटरव्यू ड्रेस कोड फॉर द मेल एंड फीमेल बोथ। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे कि एसएसबी के दौरान आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आप अगर एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको एक कॉल लेटर मिलता है जिसको बहुत ही सीरियस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उस कॉल लेटर में सारी डिटेल आपको बताई होती है। एंड ड्रेस कोड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। एंड ऑब्वियसली ड्रेस कोड आपका चेंज हो सकता है सीजन वाइज, लाइक अगर विंटर है तो अलग ड्रेस कोड होगा, समर होगा तो अलग ड्रेस कोड होगा, बट ड्रेस कोड पे आपको ध्यान रखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू जर्नी। इसलिए कॉल लेटर्स पे बड़ा डिटेल में मेंशन होता है। क्या होता है तो ध्यान से देखें। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग डार्क कलर ट्राउज़र एंड लाइट कलर शर्ट। ये तो ऑब्वियसली आपका फॉर्मल ड्रेस कोड है जो कि जेंट्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए है, बट लेडीज़ के लिए और भी ऑप्शंस हैं। आप सूट और साड़ी भी कैरी कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो, ठीक है ना। ध्यान रखना है अगर आप ट्राउज़र एंड शर्ट में है तो ट्राउज़र आपका डार्क होना चाहिए और शर्ट आपका जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। अब अक्सर पूछते हैं सर एक ही कैरी करें। हाँ, ये सच है कि जब हम फॉर्मल ड्रेस कोड की बात करते हैं तो कई जगह इसकी आवश्यकता होती है। जैसे आप ड्यूरिंग स्क्रीनिंग राउंड भी हैं, पीपीडीटीओ आईआर टेस्ट में, तब भी आप फॉर्मल्स में रहते हैं। साथ ही साथ जब आप अपनी साइकोलॉजी टेस्ट में बैठते हैं तब भी आप फॉर्मल्स में होते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कॉन्फ्रेंस को जाते हैं तब भी आप फॉर्मल्स में होते हैं और आप अपने इंटरव्यू में बैठते हैं तब भी आप फॉर्मल्स में होते हैं। तो फॉर्मल्स अगर आप दो सेट कैरी कर लें तो दैट वुड बी मच बेटर। वो आपके लिए बेहतर होगा, वो आपको बिल्कुल एक और कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह होगा। शूज़ में 2 पेयर रखना ही है, एक फॉर्मल शू रखना है जो कि ट्राउजर एंड शर्ट के लिए है और एक आपको स्पोर्ट्स शू रखना है, ठीक है ना। उसी के अनुसार सॉक्स भी आपको मेंटेन करना है। कोशिश करें वाइट कलर का ये कैरी करें और ब्लैक कलर का जो है आपका लेदर शू होना चाहिए जो आपको कैरी करना है। लेडीज़ के लिए भी सेम है, फॉर्मल एंड स्पोर्ट्स जो है दोनों ही ऑप्शन रखने होंगे। नेक टाई जो है वो ऑब्वियसली एक एक कैरी करना है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, बट ये ऑप्शनल है कि आप टाई बांधना चाहते हैं कि नहीं बांधना चाहते, आपका चॉइस है। लगाते हैं तो अच्छा लगता है, जब भी आप टाई सूट कंप्लीट पहनते हैं तो आप स्मार्ट एंड डायनेमिक दिखते हैं। बीइंग एसएसबी एस्पिरेंट होना भी चाहिए बिकॉज आप फौज क्वालिफाई करने गए हैं तो आप में वो जेस्चर कैरी करने का एटीट्यूड होना चाहिए। विंटर वियर्स में बात कर लें तो ऑब्वियसली सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, लाइक आपको ब्लेजर कैरी करनी है, गर्ल्स भी कैरी कर सकते हैं, बॉयज़ भी कैरी कर सकते हैं। वाइट शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स मैंडेटरी है जीटीओ। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे आउटडोर टास्क हैं वो 2 दिन की प्रक्रिया होती है पूरी, तो उस दौरान आप कम से कम 2-2 सेट कैरी कर सकते हैं। टी शर्ट 2 टी शर्ट रख लें, 2 अपनी हाफ नेकर रख लें और स्पोर्ट्स शू तो एक चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी का सीजन है तो आपको ट्रैक सूट भी कैरी करना है। बॉयज़ भी 2 ले सकते हैं और लेडीज़ भी 2 ले सकती हैं, आपको ये कैरी करना है। लेडीज़ तो कंपलसरी है कि आपको जो है ट्रैक सूट रखना ही रखना है, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर जीटीओ। हम मेन की बात करते हैं कि आखिर जो हमारे बॉयज़ हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल है कि मस्ट बियर द वाइट टी शर्ट एंड शॉर्ट्स स्पोर्ट्स शू। इन विंटर वन कैन ऑल्सो बियर द ट्रैक सूट। अगर विंटर है तो ट्रैक सूट होगा, नहीं तो समर सेशन है आपका तो आपने टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स पहननी है अपने स्पोर्ट्स शू के साथ। विमेंस की बात करें मस्ट बी ए ट्रैक सूट ड्यूरिंग द जीटीओ विद द स्पोर्ट्स शूज़। तो आपको तो ट्रैक सूट पहनना ही है, वो मस्ट है आपका, तो वो आपको हमेशा कैरी करना है, इस बात का ख्याल रखें। स्पेशली गर्ल्स एस्पिरेंट जो कि जीटीओ के दौरान जा रहे हैं अपीयर होने के लिए। पर्सनल इंटरव्यू में कैन बियर फॉर्मल शर्ट पैंट एंड शूज़, ब्लेजर एंड टाई आर ऑप्शनल्स। तो आप पहन सकते हैं प्रॉपर फॉर्मल पैंट शर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, टाई और प्रॉपर ब्लेजर, बट इसमें टाई ऑप्शनल है और ब्लेजर ठंडी है तो कैरी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कैरी कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। विमेन कैन बियर फॉर्मल शर्ट पैंट ऑल्सो एंड टाई भी पहन सकती हैं, बट साथ ही साथ आपके पास सूट एंड साड़ी भी पहनने का ऑप्शन होता है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे पहन सकते हैं बच्चे। साथ ही साथ द फॉर्मल ड्रेस कोड कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू
साइकोलॉजी टेस्ट, कॉन्फ्रेंस, वन मस्ट कैरी मिनिमम 2 सेट ऑफ फॉर्मल ड्रेस, तो फॉर्मल थोड़ा ज़्यादा कैरी करना होगा। एंड जीटीओ के लिए भी मैं कहूँगा कि 2 कम से कम कैरी करें, इट्स रियली हेल्प यू अ लॉट। एंड मुझे लगता है कि इन दैट केस यू मे नॉट गेट टाइम टू चेंज योर क्लॉथ। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर जीटीओ के दौरान ही इंटरव्यू हो गया तो हम अपने जीटीओ के ड्रेस कोड को चेंज करके इंटरव्यू में जाएंगे, नहीं, वहाँ ऑप्शन नहीं होता। चेस्ट नंबर आप बियर करते हैं, जिस ड्रेस कोड में रहते हैं उसी ड्रेस कोड में, दैट मीन जीटीओ के भी ड्रेस कोड में जाकर के, दैट मीन अपना हाफ टी शर्ट एंड निकर और स्पीडी शूज़ में भी जाकर के आप सिंपली वहाँ पे इंटरव्यू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसको लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम ड्रेस कोड में ही आपको अटेंड करना होता है। तो ये बेसिकली ड्रेस कोड थी जो हमेशा आपकी कन्फ्यूजन रहती है। आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल गई होगी, और ये सब बना करके बिल्कुल सेट करके रखो। कहते हैं किसी लक्ष्य को पाना है तो उसकी तैयारी बहुत जुनून के साथ करनी चाहिए। अपने ड्रेस कोड से लेके अपनी हर चीज़ पे आपको काम करना है, और ऑब्वियसली इस ड्रेस कोड के पीछे की जो पर्सनैलिटी है उस पर भी उतना ही काम करना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली फॉर द एसएसबी स्पेशल गाइडेंस बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं एमकेसी के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। वन ऑफ द बेस्ट एसेसर की टीम मिलेगी आपको, एंड ऑब्वियसली दे विल गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी प्रॉस्पेक्ट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपको हर प्रॉस्पेक्ट पे गाइड करेंगे आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए। और एसएसबी इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो थोड़ा समय दीजिए, और समय दीजिए एमकेसी के साथ, क्योंकि दिस ट्रेनिंग इज़ नॉट फॉर 14 डेज, 21 डेज, 30 डेज एंड 35 डेज। This training is all about the realization that now I'm capable to crack the SSB. And if you want to train like this, you want to be develop yourself like this, तो welcome to MKC. Call on this number 9696330033 और लगते हैं SSB की रियल प्रिपरेशन की ओर अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। बाकी कमेंट सेक्शन में कोई और SSB से रिलेटेड क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपके सामने क्रमशः वीडियो लेके हाजिर होऊंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।